बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अली राना फ्रॉम गुलामान अब्बास स्कूल। इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9 फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, इस चैप्टर का स्लो नंबर 1.2.1 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हमें बताना कुछ इस तरह से है कि एक्सप्लेन साइंस इज बेस्ड ऑन फिजिकल क्वांटिटीज विद एग्जांपल्स। हमें ये एक्सप्लेन करना है कि जो साइंस है वो बेस करती है फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर, और उसमें कुछ एग्जांपल्स भी कोट करेंगे कि साइंस किस तरह से फिजिकल क्वांटिटीज पर बेस करती है। अगर हम डेली लाइफ में देखें तो डेली लाइफ में बहुत सारी जगहों पर हम मेजरमेंट्स का यूज़ कर रहे होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम अपने घरों में देखें तो घरों के अंदर कुकिंग में हम तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं, तमाम जो चीज़ें हैं, वो एक स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर यूज़ करते हैं। अगर वो अमाउंट कम हो जाए या वो अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो उससे जो हमारी जो रेसिपी है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। इसी तरह से जो टेलर है, जब टेलर जो है वो मेजरमेंट ले रहा होता है, अगर उस मेजरमेंट के अंदर कुछ कमी या कुछ ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर भी वो जो फाइनल प्रोडक्ट है या जो क्लोथिंग है वो यूज़लेस हो जाएगी। इट्स मीन कि मेजरमेंट जो है वो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा होता है। इसी तरह से जब हम कोई चीज़ बाय करने जाते हैं तो बाय करते वक्त भी जो है वो शॉपकीपर या जो वेंडर है वो मेजरमेंट का यूज़ कर रहा होता है। इसी तरह से अगर हम गोल्ड लेने जाएं तो गोल्ड लेने के दौरान भी जो है वो उसके अंदर भी मेजरमेंट शामिल होती है, और उस मेजर के अंदर थोड़ी सी भी कमी बेशी अगर हो जाए तो वहाँ पर जो है वो उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इट्स मीन हम डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी जगहों पर मेजरमेंट्स का यूज़ कर रहे होते हैं। तो कितना इम्पॉर्टेंट है ये, या हम अपनी डेली लाइफ के अंदर इन तमाम मेजरमेंट्स को लिस्ट करें तो हम उससे ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेजरमेंट हमारी डेली लाइफ में कितना ज़्यादा रोल प्ले कर रहा होता है। अच्छा, तो मेजरमेंट जो है वो हम जब किसी भी चीज़ को मेज़र करते हैं, फॉर एग्जांपल हम कुकिंग के अंदर जो है वो इंग्रेडिएंट्स को मेज़र कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो कितने अमाउंट के अंदर लेनी है। इसी तरह से जो टेलर है वो भी मेजरमेंट ले रहा होता है कि किस पार्ट का जो है वो कितनी लेंथ होनी चाहिए, कितनी विड्थ होनी चाहिए। इसी तरह से जो शॉपकीपर्स हैं या वेंडर्स हैं वो भी चीज़ों को मेज़र करके जो है वो दे रहे होते हैं और उसी हिसाब से फिर उसकी कॉस्ट को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो तमाम चीज़ें जो डेली लाइफ में हम मेज़र कर रहे होते हैं, उन तमाम मेजरेबल चीज़ों को साइंस के अंदर हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि अभी हमने इन एग्जाम्पल्स में देखा कि उन चीज़ों को हम फिजिकल क्वांटिटी कह रहे हैं जिसको हमने मेज़र किया। जैसे इंग्रेडिएंट को मेज़र करके यूज़ किया, टेलर ने जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द क्लोथ्स को जो है वो मेज़र करके यूज़ किया, शॉपकीपर जो है वो चीज़ों को मेज़र करके दे रहा होता है। इसी तरह से हम अपनी लेंथ को ले लें तो लेंथ भी जो है वो हम मेज़र कर सकते हैं, हाइट मेज़र करते हैं। इसी तरह से हम अपना मास या अपना वेट मेज़र कर रहे होते हैं। इसी तरह से अगर कोई एथलीट है या रनर है उसमें अंदर भी मेजरमेंट हो रही होती है। अगर हम एक रेस हो रही है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर 10 एथलीट जो है वो स्प्रिंट रन कर रहे हैं तो उसमें हम विनर किस तरह अनाउंस करते हैं? हम इस तरह से अनाउंस करते हैं कि जिसने वो एक सर्टेन डिस्टेंस जो है वो कितने कम टाइम के अंदर मेजर कवर किया। तो इट्स मीन हमने यहाँ पर टाइम को मेजर किया। तो डेली लाइफ के अंदर हर इंस्टेंट पे हर जगह हम बेतहाशा चीज़ों को मेजर कर रहे होते हैं, और उन तमाम मेजर होने वाली चीज़ों को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो ऑल द थिंग्स दैट आर मेजरेबल, वो तमाम चीज़ें जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उन तमाम मेजरेबल चीज़ों को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब एग्जांपल्स के अंदर हमने मास ले लिया, इंग्रेडिएंट्स को हम काउंट करते हैं कि हमें इस चीज़ को इतना जो है वो पुट करना है रेसिपी में, इस सेकंड चीज़ को जो है वो इतना पुट करना है। तो एक फिक्स प्रोपोर्शन और फिक्स मेजरमेंट या मेजरमेंट के साथ जो है हम उस चीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह से टेलर जो है वो हाइट और
लेंथ को जो है वो मेज़र करके जो है वो चीज़ों स्ट्रेच कर रहा होता है क्लोथिंग को। तो इस तरह से और डिफरेंट चीज़ों को अगर हम एग्जांपल्स ले लें जिसके अंदर हमारे पास आ जाएगा वेट हम डेली लाइफ के अंदर मेज़र कर रहे होते हैं, इसी तरह से स्पीड मेज़र कर रहे होते हैं डेली लाइफ में। स्पीड के अलावा और ले लें तो हम डिस्टेंस मेज़र करते हैं डेली लाइफ में, इसी तरह से हम टाइम को मेज़र कर रहे होते हैं डेली लाइफ में, और हम काउंट करते जाएं और हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ आती जाएंगी। तो हमने देखा कि वो तमाम चीज़ें जो कि मेज़रेबल हैं, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, उन तमाम चीज़ों को हम फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। तो अब देख लेते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटी को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन जो है वो शॉपकीपर के पास जाके जो है वो डिमांड करता है कि ही नीड्स 5 किलोग्राम ऑफ शुगर, उसे 5 किलोग्राम जो है वो शुगर रिक्वायर्ड है। तो जब उसने इस चीज़ को डिमांड किया तो उसने दो चीज़ें यूज़ की हैं। वन थिंग इज़ दिस 5 एंड द अदर इज़ किलोग्राम। उसे जो चीज़ चाहिए वो किस में चाहिए, किलोग्राम में चाहिए, और उसे जो चीज़ चाहिए वो कितनी चाहिए, उसे 5 तो मेजरमेंट के अंदर जो हमने दो चीज़ें मार्क की हैं 5 एंड kilogram. So this 5 is known as magnitude and this kilogram is known as unit. तो जैसे कि हमने देखा कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं, तो मेज़र करने के दौरान भी हमारे पास दो चीज़ें होती हैं और दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी एक चीज़ को भी अगर हम इसमें से स्किप कर दें तो उस चीज़ के, उस मेज़रमेंट के या उस फिज़िकल क्वांटिटी के कोई मीनिंग नहीं रह जाते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस 5 को यहाँ से हटा दूँ, मैग्नीट्यूड को रिमूव कर दूँ, तो मेरे पास सिर्फ क्या बचा, यूनिट बच गया। अगर कोई पर्सन शॉपकीपर को कहता है कि मुझे किलोग्राम शुगर दे दें, तो इट्स मीन इट डजंट मेक अ सेंस। सिमिलरली अगर वो पर्सन शॉपकीपर को इस तरह कहता है किलोग्राम हम हटा देते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज़ करें, 5 शुगर दे दें, तो इसका भी कोई मतलब नहीं बनता। इट्स मीन मेजरमेंट की इंपॉर्टेंस के साथ साथ जब हम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो उस रिप्रेजेंटेशन के दौरान भी हमें इन दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती हैं। दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, किसी एक को भी अगर हम यहाँ से हटा दें तो दूसरी चीज़ का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इट्स मीन एक फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट के अंदर इसका मैग्नीट्यूड और साथ साथ उसका यूनिट दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटी जो है वो डेली लाइफ में बहुत सारी जगह यूज़ होती हैं, जिसके अंदर जो हम चीज़ों को मेज़र कर रहे होते हैं तो वो मेजरमेंट जो है वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम इस बात से जो है वो डिनाई नहीं कर सकते कि फिजिकल क्वांटिटीज़ डेली लाइफ में कितना ज़्यादा रोल प्ले कर रही होती हैं, और साथ साथ उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो विदाउट फिजिकल क्वांटिटीज़ हम अपनी डेली लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। अगर हम छोटे से छोटे पार्ट को लेके देखें, लाइफ के छोटे से छोटे एस्पेक्ट को देखें, या एक लार्जर व्यू के अंदर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को देखें, वहाँ पर भी माइन्यूट सी मेजरमेंट्स भी बहुत ज़्यादा एक लार्ज इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। तो ये था हमारा एसएलओ जिसमें हमने ये एक्सप्लेन किया कि साइंस और इन शॉर्ट हमारी डेली लाइफ, हमारा डेली इन्वायरमेंट किस तरह से मेजरमेंट्स का और फिज़िकल क्वांटिटीज़ का यूज़ कर रहा होता है। तो आई होप कि ये जो टॉपिक है फिज़िकल क्वांटिटी, ये सबको समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसी के फर्दर एसएलओज के साथ दोबारा आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।